नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड के सारे सांसदों को लेकर। उत्तराखंड के सारे सांसदों को लेकर एक खबर सामने आई है। यह खबर बता रही है कि सांसद अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराते हुए दिख रहे हैं, जबकि उसी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद के तौर पर बहुत ही गंभीर है और तत्पर है। यह कमाल की बात है और उत्तराखंड के लिए घोर चिंता की भी बात है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं दो खबरों की चर्चा कर लेना चाहता हूं ताकि मामले की गंभीरता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके, मापा जा सके। हाल ही में दो खबरें बड़ी चर्चा में रही है। एक, सतपाल महाराज ने उत्तराखंड में नई सरकार बनते ही अफसरों की एसीआर लिखने की पूरी जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपने के लिए पूरा जोर लगा दिया। माहौल ऐसा बनाया गया कि उत्तराखंड में पिछले 21 सालों में जो भी कोई काम नहीं हुआ है वो केवल नौकरशाही की लापरवाही के कारण नहीं हुआ है। नेता तो अपने काम को लेकर बहुत ही सजग और ईमानदार रहते हैं। कई अन्य मंत्रियों ने भी सतपाल महाराज का समर्थन किया। और दूसरी खबर की बात करें तो हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के मुखिया अशोक कुमार चारधाम गए। वहां पर वीआईपी मूवमेंट के विरोध में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो गई और यह वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद माहौल बनाया गया कि मानो चारधाम की यात्रा में सारी गड़बड़ी केवल पुलिस के कारण ही हो रही है। 5 साल से उत्तराखंड में पर्यटन मंत्री भी वही है और स्वास्थ्य मंत्री भी वही है, फिर भी माहौल पुलिस के खिलाफ। जबकि मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो शायद हालात यहां तक ना पहुंचते जहां तक पहुंच गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी कई बार बोलना पड़ गया। मैं कोई अफसरों की तरफदारी नहीं करना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अक्सर नेताओं का कहना होता है कि अफसरशाही काम नहीं करती है। अफसरशाही क्यों काम नहीं करती है? इस सवाल के उत्तर की तलाश जरूरी है। आइए बात करते हैं, क्योंकि इसका उत्तर उत्तराखंड के सांसदों की खबर से ही मिलने वाला है। और यह खबर यह है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो एक योजना शुरू की गई थी और योजना यह थी कि 2024 तक हर सांसद को 8 गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी लेनी है। इसे 2 टुकड़ों में बांटा गया। पहला हिस्सा 2019 तक यानी कि पहला कार्यकाल और दूसरा हिस्सा 2024 तक यानी दूसरा कार्यकाल। इन गांवों को आदर्श गांव का नाम दिया जाना है, लेकिन उत्तराखंड के 4 सांसद तो ऐसे हैं जो अभी तक एक गांव को भी तलाश नहीं कर पाए, एक गांव का भी नाम तय नहीं कर पाए हैं जिसका वो आर्थिक और सामाजिक विकास करने वाले हैं। इसको लेकर अमर उजाला ने एक स्टोरी छापी है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद हैं। इनमें से पौड़ी गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत अभी तक सबसे ज्यादा 5 ग्राम पंचायतों का चयन कर चुके हैं। इसके बाद अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा 4 गांव, नैनीताल उधम सिंह नगर के जो सांसद है अजय भट्ट 3 गांव, टिहरी गढ़वाल से सांसद माला राज्य लक्ष्मी 1 गांव का चयन कर पाई है। जो बाकी सांसद बचते हैं वो 1 गांव का भी चयन नहीं कर पाए हैं। इनमें हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, प्रदीप टम्टा और नरेश बंसल शामिल है। यह कमाल की बात है कि इन सांसदों को एक भी ऐसा गांव नहीं मिल रहा है जिसका विकास ये लोग करा सके। इसमें यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि अनिल बलूनी तो दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड के विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन उनको एक गांव तक चुनने की फुर्सत नहीं मिल रही है या उनको एक गांव तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और यह हाल तो तब है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिछले कार्यकाल में 4 और इस कार्यकाल में बनारस के 2 गांवों का चयन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री 6 गांवों को गोद लेकर विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम कर चुके हैं, लेकिन अनिल बलूनी सहित कई सांसदों को एक गांव तक का नाम नहीं सूझ रहा है। यह चिंता की बात है, क्योंकि शासन इंतजार कर रहा है कि कब इन सांसदों की ओर से गांव की सूची सौंपी जाए और उन गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम शुरू किया जाए। जब इसको लेकर सांसदों से पूछा गया तो उन्होंने कमाल का जवाब दिया। नरेश बंसल का कहना है कि मैंने राज्य सरकार से हरिद्वार और देहरादून जिले में ऐसी ग्राम पंचायतों की सूची मांगी है जिनका विकास किया जा सके। यानी कि राज्य सरकार सूची दे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा तो इससे भी बढ़कर ऐसा जवाब देते हैं जिसके सामने कोई उत्तर ही नहीं बन पा रहा है। उनका कहना है कि यह योजना ही व्यवहारिक नहीं है। जब तक केंद्र और राज्य सरकार सहयोग नहीं करती तब तक सांसद के लिए किसी भी गांव को आदर्श गांव बनाना मुमकिन नहीं है। यह प्रदीप टम्टा का
जवाब है। पहली बात, आप एक सांसद है और अगर सरकार सहयोग नहीं कर रही है तो उस पर सवाल उठाइए। और दूसरी बात, आप गांव के नाम तो चुन ले, इसके बाद भी सरकार मदद नहीं करती है तो फिर अपनी बात रखे, लेकिन आप तो पहले ही हथियार डालकर बैठ गए हैं। यह चिंता की बात है। और इसी चिंता को दर्शाने के लिए मैंने शुरू में जो 2 उदाहरण पेश किए, जिनमें नेता यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि काम तो नौकरशाही नहीं करती है, लेकिन एक सच यह भी है कि नौकरशाही से काम लेना होता है और इसके लिए पहले खुद काम करके दिखाना जरूरी होता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति खुद तो कुछ करती नहीं है और दोष मरने के लिए किन्हीं दूसरे कंधों को ढूंढती रहती है। यह उत्तराखंड के सांसदों की जवाबदेही से भागती हुई एक तस्वीर है जिस पर हर जगह पर चर्चा होनी जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।